हम जीतन राम मांझी जी हमारे गार्जियन हैं, श्रद्धेय हैं, हम लोग के गठबंधन के सबसे उम्रदराज नेता हैं और सम्मानजनक की बात एकदम 200% मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि सम्मानजनक तरीके से एनडीए के सीटों का बंटवारा अंतिम दौर में है। जो हमारा नेतृत्व फैसला करेगा, कौन सा दायित्व तय करेगा, उस दायित्व को मैं उसी पे काम करूंगा और हमारे चिंता हमारे नेता हमको क्या दायित्व देंगे, हमको क्या जिम्मेदारी देंगे, उस पे हमको खड़े उतरना बस। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां बिहार की सियासत में इन दिनों दोनों ही गठबंधनों से देखने को मिल रही है। एक तरफ महागठबंधन कह रहा है कि उसकी जो बैठकें हैं वो पूरी हो चुकी हैं, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो गया है। दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो अब तक कोई औपचारिक बैठक नहीं हो पाई है और एनडीए के अंदर सीटों को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा है। चिराग पासवान के पार्टी के तरफ से भी सीटों की डिमांड रखी जा रही है। जो प्रभारी हैं अरुण भारती जी, वो लगातार कह रहे हैं, मांझी जी की अपनी डिमांड है। तो और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात कि बिना सीट शेयरिंग के नीतीश कुमार की जेडीयू ने 2 सीटों पर कैंडिडेट भी घोषित कर दिए। तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? और भी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। चर्चा जो चल रही है, महागठबंधन कह रहा है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया, आप लोगों के अंदर अब तक कुछ बात नहीं बनी है। तो कह रहा था, हम क्या कर रहे हैं, उनका कह रहा कहने दीजिए, कहाँ घोषणा हुआ बताइए ना। तो कह रहे हैं कि 15 तारीख के आसपास घोषणा कर देंगे। कर रहे हैं ना, हमारी भी बात चल रही है। बात चल रही है वो तो आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपके प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि हमने जो 2020 में चुनाव लड़ा, जो 2015 में चुनाव लड़ा, उसके बीच की सीटें हमें मिलनी चाहिए। मांझी जी हैं वो 20 से 25 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि अभी तक कोई सामंजस्य नहीं बैठ पाया है। आपको लग रहा है ना, हम बता रहे हैं आपको, बातें अंतिम दौर में है। अच्छा, बैठकें चल रही है, बातचीत हो रही है। गठबंधन की मर्यादा है और हर तर्कस का तीर मीडिया के सामने रख करके, तो मीडिया को बैठा करके थोड़े ना गठबंधन के नेता हमारे तय करेंगे कौन सीट पे कौन लड़ेंगे। जब सब कुछ पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा, आप सभी पत्रकार बंधुओं को बुला करके तो बता दिया जाएगा कि अमुक सीट पर कौन लड़ेगा, अमुक सीट पे कौन लड़ेगा। तो जब सब कुछ तय नहीं हुआ है तो फिर नीतीश कुमार जी कैंडिडेट की घोषणा क्यों कर रहे हैं? भाई, बक्सर के राजपुर में उन्होंने संतोष निराला को कैंडिडेट बना दिया, केसरिया में जो शालिनी मिश्रा है उनको कैंडिडेट बना दिया गया। सीट शेयरिंग जब नहीं हुआ तो उम्मीदवारों की घोषणा क्यों? तो सवाल उठेंगे। नहीं, मुख्यमंत्री जी कहाँ बोले हैं, मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं। राजपुर में तो मन से बोला उन्होंने कि इनको जिताइए। अरे भाई ठीक है, जिताइए, उनको जिताइए। देखिए, हम इतना जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में 2025 में पुनः हम लोग सरकार बनाएंगे, एनडीए सरकार बनाएंगे। एनडीए एकजुट है, पूरी तरह से एनडीए एकजुट है। कहीं से इसमें आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम नहीं, आपके कार्यकर्ता और समर्थक, हमारे कार्यकर्ता कोई चिंता नहीं कर रहा है। देखिए, हम एनडीए ऐसा गठबंधन है, आप याद करिए कि जनवरी के कड़कड़ाती ठंड से हम लोग सभी जिले में कार्यकर्ता का आपस में सामंजस्य स्थापित करने की मुहिम 5 दल के लोग शुरू कर दिए, जिसका प्रतिफल ये है कि अभी विधानसभा में हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, देखिए 10,000, 20,000, 25,000 की संख्या में लोग, ये संख्या कार्यकर्ताओं से न होकर के हमारे गठबंधन के चाहने वाले लोग उमड़ रहे। जिस तरह से आप देखे होंगे, गांव में अभी गरीबों के घर बिजली का बिल आना बंद हो गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नेता पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी जब मंत्री थे, खाद्य मंत्री, 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है, पेंशन बढ़ गया। अभी आप देखिए कि लगभग 3 करोड़, पौने 3 करोड़ महिलाओं को 10,000 से लेकर के उनको मदद किया जा रहा है कि जिससे आत्मनिर्भर हो। किस तरह से महिलाओं के बारे में आप हम तो देखे भाई, बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि हम 2005 से पहले का बिहार देख रहे हैं, आज देख रहे हैं। आज किसी भी जिस कार्यक्रम में हम जाते हैं अगर 10,000 लोग इकट्ठा होंगे तो उसमें 5,000 महिलाएं आ रही हैं। ये कभी आप कल्पना नहीं कर सकते थे 2005 से पहले। ये निश्चित रूप से एनडीए की नीतियों से प्रभावित होकर के जिस तरह से आधी आबादी
प्लस सब लोग एकत्रित होकर के आ रहे हैं, देखिएगा सुपड़ा विपक्ष का साफ हो जाएगा। विपक्ष का नाम लेवा नहीं बचने वाला है, आप देख लीजिए। नहीं तो विपक्ष तो कह रहा है कि वोट चोरी करके आप सरकार बनाना चाह रहे हैं। इन लोग का जब सरकार जहां बन जाती है वहां वोट चोरी नहीं होता है, और जहां ये लोग फेल कर जाते हैं वहां वोट चोरी होगा, राहुल गांधी ईवीएम हैक हो जाएगा। पहले बात सुनिए, झारखंड में एक बार भी नहीं बोले। नहीं, क्यों नहीं बोले? उनकी सरकार है। तो आप ही इसी से अंदाज लगा लीजिए क्या है। तो ये सब देखिए, इस सब में कोई दम नहीं है। अब मान लीजिए विपक्ष मुद्दा विहीन विपक्ष, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, कोई ऐसा चीज। अब बताइए, उन लोग एक फार्म भरवा रहे हैं माई बहन योजना, कौन विश्वास मानेगा? आप लोग को दिक्कत क्यों हो रहा है? दिक्कत क्या है? कुछ दिक्कत नहीं है महाराज, वो जानता है, लोग जानता है, लोग जानता है, लोग को विश्वास है। लोग फॉर्म क्यों? आज अगर थोड़ा सा भी इन लोगों का हनक आएगा ना, तुरंत इनके समर्थक लोग ना मुरेठा बांध करके आज जो पुराने कृत्य में लगे थे उसमें उतर जाएंगे। ये जनता जानती है, जनता अब अमन चाहती है, शांति चाहती है, जनता अब काम करना चाहती है। एक सवाल रहेगा, जीतन राम मांझी जी आपके नेता चिराग पासवान के चाल चरित्र पर सवाल उठा दिए। अब देखिए, आप फिर वही बात, नहीं एनडीए के घटक दल है ना। अरे एनडीए घटक दल के हैं कि दोनों केंद्रीय मंत्री हैं। के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? संतोष सुमन है। पहली दूसरी बात, संस्थापक कौन है? सुनिए ना, हम जीतन राम मांझी जी हमारे गार्जियन हैं, श्रद्धेय हैं, हम लोग के गठबंधन के सबसे उम्रदराज नेता हैं। हम लोग तो घर का गार्जियन सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है, तो फिर चाल चरित्र। अरे भाई पहले सुनिए ना, आप सुनिए ना, आप घर में जाते हैं तो आपके बाबा वाबा मिलते हैं तो कुछ सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को भर पेट आशीर्वाद देते हैं। तो ये सब चिंता मांझी जी आशीर्वाद दे रहे हैं। एकदम मांझी जी का आशीर्वाद पूरा एनडीए, क्या बात तो कह रहे। अरे आप छोड़ दीजिए, कहने होने मत जाइए। अच्छा, ये जो एक और चर्चा चलते रहती है कि चिराग पासवान जी को अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी तो अकेले लड़ जाएंगे। अभी चर्चा चल रहा है, आप लोग चर्चा अकेले पिछले बार आप लड़ चुके हैं। लड़े हैं तो मान लीजिए, ठीक है, परिस्थिति बनी वैसा, हम तो लड़ सकते हैं, निर्णय लिए। अब क्या, अब फिर वही बात, आप मुंह में उंगली डाल करके निकलवाएगा? नहीं, हम तो बस पूछ रहे हैं कि क्या हम क्यों लड़ेंगे? जब सम्मानजनक सीटें नहीं, आपको कैसे मालूम कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिल रही हैं? तो वो सम्मानजनक सीटें की संख्या क्या है? आपको कैसे बता दें अभी? आपको कैसे हम बता दें? अगर 43 और 135 के बीच चाहिए, आपके प्रभारी कहते हैं 135 और 43 के बीच चाहिए, तो 44-45 हुआ। अगर उतना नहीं मिला तो क्या चिराग पासवान जी और उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी? अगर मगर मत जाइए, मैं बता रहा हूं। और सम्मानजनक की बात एकदम 200% मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि सम्मानजनक तरीके से एनडीए के सीटों का बंटवारा अंतिम दौर में है। बहुत जल्द ही आपको, मतलब सूत्रों से के हवाले से तो खबर है कि 20 से 22 सीटें। अब आप लोग अपना सूत्र जानिए, आप लोगों का कौन सा सूत्र है ये तो आप ही नहीं जान सकते हैं। हम तो जो जानते हैं वो बात बताना चाहते हैं। अंतिम दौर में है तो बातचीत तो हो गई होगी ना कि कितनी सीटें मिल रही हैं। 15 को यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और उसके बाद आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। सब कुछ बता दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए। मतलब एक तारीख, एक डेडलाइन है क्या? अब एक डेडलाइन, मतलब हम बता तो रहे 15 के बाद कभी भी घोषणा, कभी भी, मतलब बाद में तो बहुत समय है। पहले बता दीजिए कि किस तारीख के पहले हो बता देंगे। मान लीजिए हम इतने बड़े, हमारे ये राष्ट्रीय नेताओं के स्तर की बात है। अच्छा चलिए, सब आखिरी सवाल से खत्म करेंगे। लोकसभा में भी आपके चुनाव लड़ने की चर्चा थी, आप नहीं लड़ पाए। विधानसभा आ गया है, आप तो अभी बिहार भर के दौरे पर हैं एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्ष के साथ में। तैयारी क्षेत्र में हो रही है आपकी? तैयारी पूरे बिहार में हो रही है। पूरे बिहार में हो रही है। गोविंदगंज की मैं बात सुनिए ना, बिहार गोविंदगंज से अलग क्षेत्र थोड़ी ना है। लेकिन आप किसी और मिशन में लगे हुए हैं तो वहाँ क्षेत्र में। अरे मिशन सबका एक है, हर सीट पर एनडीए को जिताना। उसी मिशन में गोविंदगंज में आएगा, उसी मिशन में राजू जी चुनाव लड़ेंगे ना? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा। जो हमारा नेतृत्व फैसला करेगा, कौन सा दायित्व तय करेगा, उस दायित्व को मैं उसी पे काम करूंगा। और हमारे चिंता हमारे नेता को है, हमको क्या दायित्व देंगे, हमको क्या जिम्मेदारी देंगे, उस पे हमको खड़े उतरना, बस इतना मैं जानता हूँ। इसके आगे आप कुछ भी पूछेंगे तो वो सब सवाल का जवाब देना उचित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, तमाम जो सवाल इन दिनों एनडीए गठबंधन को लेकर उठ रहे थे
उस पर हम बातचीत कर रहे थे। लोजपा राम विलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हमारे साथ थे। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।